देखेंगे बच्चों हम इसमें क्या है 1.81 मल्टीप्लाई 10। तो हमने क्या करना है 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 181। अब यहाँ पे कितने डिजिट है 2 और यहाँ पे कितने डिजिट है 1। तो हमने क्या कर जब भी हमारे पास 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना आए तो हमने क्या करना है राइट साइड मूव करना है। तो अब यहाँ पे 1 डिजिट है ना, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है तो हमने 1 मूव करना है। तो ये पॉइंट यहाँ से 1 मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब जब हम 100 के साथ करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये लिख लेंगे 7 3 1 1। अब देखो यहाँ पे 1 कितने डिजिट है, यहाँ पे 0 के 2 और यहाँ पे कितने 1। तो हमने यहाँ पे 2 डिजिट मूव करना। अब यहाँ से 2 डिजिट मूव करेंगे यहाँ से तो ये हो गए 1 और दूसरा ये है। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो खुद से क्या लगा देंगे हम 0 लगा। तो अब यहाँ से हमने 2 डिजिट यहाँ पे मूव करना है। 1 हो गया ये और दूसरे के लिए हमने क्या करना है, अब कोई डिजिट नहीं है तो खुद से क्या लगाएंगे हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 हो गए। और हम इसको और क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 3 1 1 0। अब क्या हमारे पास ये 52.9। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखो 52.9। पॉइंट कहाँ यहाँ पे आना, तो हमने कितने डिजिट इस साइड जाना है बच्चों 1 2 3। यहाँ से हमने 3 डिजिट 1 2 3। अब यहाँ पे डिजिट तो नहीं है तो क्या करेंगे 3 करने के लिए हमने क्या करना खुद से 0 लगाएंगे। ओके 1 1 2 3। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे और 0। और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं 5 2 9 0 0। अगला क्या है हमारे पास, फिर इसको हम ऐसे कैसे क्या लिखेंगे सेम वैसे लिखेंगे बच्चों 1 2 1 2 3 7। अब यहाँ पे देखो कितने डिजिट है यह 0 का 3 और यहाँ पे पॉइंट क्या यहाँ पे कितने डिजिट हमने इस साइड मूव करना है, इस साइड राइट साइड 3 डिजिट यहाँ से मूव करेंगे 1 2 3। तो क्या 7 के बाद पॉइंट लगेगा, 7 के यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो यहाँ से हमने मूव करना था 1 2 3 और यहाँ पे हमने डिजिट लगा दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 1 2 3 7। एग्जाम्पल क्या है 7.891 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो हमने क्या करना है, सबसे ये जो पॉइंट है इनको इग्नोर करके हमने क्या लिखना है इसको 7.891 मल्टीप्लाई 12। अब हमने 12 लिख दिया। अब हम इनको सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 2 9 जा 18 कैरी बचे 1 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और कैरी 1 के 17 का 7 कैरी बचे फिर 1 2 7 जा 14 और 1 कितने हो गए 15 हो गए। अब हम क्रॉस लगाएंगे, जब 1 को मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो हमने पहले क्या लगाया ना क्रॉस। अब 1 के साथ 1 बन जा 1 1 9 का 9 1 8 का 8 1 7 का 7। अब हमने क्या करना है इनको बच्चों ऐड करना है। 2 आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा 16 का 6 आ जाएंगे कैरी बचे 1 8 और 5 कितने हो गए 13 और 1 कितने हो जाएंगे 14 का 4 कैरी बचे हमारे पास 1 7 और 1 कितने हो गए हमारे पास 8 7 और 1 8 और कैरी के 1 कितने हो गए हमारे पास 9। अब हम इसको क्या लिखेंगे हैंस 7.891 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू हम लिखेंगे क्या आ गया हमारे पास 94692। अब हम हमारे पास यहाँ पे हमें डेसिमल पार्ट्स के गिनने के कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3। तो हम यहाँ से 1 2 3 करेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब हम 1 डेसिमल नंबर को अनदर डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हमने क्या करना है इनके डेसिमल को इग्नोर करके हमने रकम को लिखना है 351 मल्टीप्लाई 79। जैसे हम आम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं हम वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होता है 9 बन जा 9। तो बच्चों 9 5 जा 45 का 5 लिखेंगे कैरी बच्चे 4 9 3 जा 27 और 4 कितने हो गए 31। अब हमने जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे पहले क्रॉस लगाएंगे फिर 7 बन जा 7 कैरी
क्योंकि 7 5 जा 35 का 5 कैरी बचे 3, 7 3 जा 21 और 3 कितने हो गए बच्चों 24। अब हमने क्या करना है बच्चों इनको ऐड करना है। 9 आ गया, 7 और 5 कितने हो गए 12 का हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, कैरी बचे 1, 5 और 1 6 और कैरी के 1 कितने हो गए 7, ये 4 और 3 कितने हो गए 7, 2 का 2, हेंस क्या गया हमारे पास 3.71 मल्टीप्लाई 7.9 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 27729। अब हम डेसिमल पार्ट काउंट करेंगे। 1 यहाँ पे कितने हैं डेसिमल पॉइंट पार्ट है 1 और यहाँ पे कितने 2, तो काउंट करो टोटल कितने पॉइंट हो गए 1 2 3। तो यहाँ से हम पीछे यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास टोटल 1 2 3, तो हमने यहाँ से काउंट किया 1 2 3, तो उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास 12.28 मल्टीप्लाई 14.7, तो हम फिर से वैसे ही लिखेंगे 12.28 मल्टीप्लाई 147। अब 7 को 8 के 7 8 जा 56 का 6 कैरी बचे 5, 7 2 जा 14 और 5 कितने हो गए 14 और 5 19 कैरी बचे 1, 7 2 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी बचे 1, 7 में जा 7 और कैरी 1 कितने हो गए 8। अब हमने क्या करना 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे क्रॉस, फिर 4 8 जा कितने हो गए बच्चों 32, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 कैरी बचे 3, 4 2 जा 8 और 3 कितने हो गए 11 का 1 कैरी बचे 1, फिर 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा क्या हो गया हमारे पास 4। अब सेकंड थर्ड को करेंगे मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 क्रॉस लगाएंगे जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1 8 का 8, 1 2 का 2, 1 2 का 2, 1 1 जा 1। अब हमने इनको क्या करना है बच्चों ऐड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 6 9 और 2 11 का 1 5 6 और 8 कितने हो गए 14 और कैरी 1 कितने हो गए 15 कैरी बचे 1 8 और 9 कितने हो गए 17 और 2 कितने हो गए 19 और कैरी के 1 कितने हो गए 20 का यहाँ पे 0 लगाएंगे, कैरी बचेगा 2, 4 और 2 कितने हो गए 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास 8 1 का 1। अब इन दोनों का इंटू क्या आ गया हमारे पास 1 8 0 5 1 6। अब हम दो टोटल डेसिमल पार्ट काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने 1 2 3 हो गए, तो अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल। अब फिर हमने क्या लिखना है बच्चों डेसिमल रिमूव कर हटाकर इग्नोर करके हमने क्या लिखना है इंटू लिखना है, जैसे नॉर्मली हम इंटू करते हैं। अब हमने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कैरी बचे 1, 7 5 जा 35 कैरी 1 का 36 का 6 कैरी बचे 3, 7 1 जा 7 और 3 कितने के 10। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे बच्चों तो हमने यहाँ पे पहले क्या लगाना है क्रॉस लगाना। अब 4 1 जा 4 सॉरी 3 के साथ करना है हमने क्या होगा 3 1 जा 3 क्या हो गया हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कैरी बचे 1, 3 1 जा 3 और कैरी 1 कितने हो गए हमारे पास 4। अब वंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे 2 क्रॉस लगाना है। अब क्या होगा 1 1 का 1 1 2 का 2 1 5 का 5 1 1 जा 1। अब हमने क्या करना है बच्चों इनको हमने ऐड करना है। क्या गया 7 4 और 3 कितने हो गए 7, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 कैरी बचे 1, 5 और 2 7 और कैरी 1 8 हो गए, 4 4 कितने हो गए 10 10 का यहाँ पे 0 लगाएंगे, कैरी क्या बचेगा हमारे पास 1 और यहाँ 1 और ये क्या आ जाएगा 2। तो क्या गया हमारे पास इन दोनों का मल्टीपल 20,800 2,08,377। तो ये हमारे पास आ गया इनका इंटू। अब हमने क्या करना है इनके डेसिमल लगाने हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे काउंट करो टोटल डेसिमल पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4। तो अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो अब यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो हमने क्या किया हमने सबसे पहले इनके डेसिमल पॉइंट को काउंट किया 1 2
3/4। तो अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो आज हमने देखा डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।